बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कभी अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया था, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हर किसी को चौंका दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरंभ न्यूज पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों को। 2025 के महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने अपना पूरा जीवन धर्म और साधना के लिए समर्पित कर दिया। संगम तट पर उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और अब वह आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में गुरुवार को ममता कुलकर्णी पहुंची। शुक्रवार सुबह उन्होंने सेक्टर 16 स्थित किन्नर अखाड़ा शिविर में संन्यास की दीक्षा ली। इस धार्मिक प्रक्रिया में बड़े बड़े संत और विद्वान मौजूद थे। उनके दीक्षा के दौरान वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ और धार्मिक विधियों के अनुसार पिंडदान किया गया। ये पिंडदान इस बात का प्रतीक था कि ममता ने अपने पुराने जीवन को पूरी तरीके से त्याग दिया और अब वह पूरी तरह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को एक और बड़ी पहचान मिली। उन्हें किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर बनाया गया। किन्नर अखाड़े की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की गुवनाई में उनका राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर हर हर महादेव के जयकारों के बीच उन्हें धर्मध्वज के नीचे खड़ा किया गया और औपचारिक रूप से किन्नर अखाड़े का हिस्सा बनाया गया। राज्याभिषेक के बाद उनका नाम बदलकर श्रीयामाई कुलकर्णी रखा गया। आपको बता दें, 2 घंटे तक चली दीक्षा प्रक्रिया। संगम तट पर उनकी दीक्षा प्रक्रिया करीब 2 घंटों तक चली। इस दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर गर्गोचार्य मुचकुंद पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रनंद गिरी समेत कई बड़े संत उपस्थित थे। दीक्षा के बाद ममता का नया नाम श्रीयामाई ममतानंद गिरी रखा गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत मौजूद थे, जिन्होंने ममता को उनके नए जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। फिल्म इंडस्ट्री में धर्म की ओर रुख। ममता कुलकर्णी का जीवन हमेशा से चर्चा में रहा। 90s के दशक में उन्होंने कर्ण अर्जुन, आशिक आवारा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ममता ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनानी शुरू कर दी। उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आए। लंबे समय तक वह चर्चा से गायब रही, लेकिन उनका यह नया अवतार लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। ममता की पुरानी जिंदगी की बात करें तो ममता कुलकर्णी अपने समय की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा अक्सर होती रहती थी। कहा जाता है कि उनके पास महंगी गाड़ियों का शानदार कलेक्शन था। एक बार उन्हें एक मशहूर उद्योगपति ने बेहद महंगी कार गिफ्ट की थी, जिसकी बॉलीवुड में खूब चर्चा हुई थी। ममता की जिंदगी के कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो उनके चाहने वालों को अभी तक याद हैं। उनके धर्म की राह पर कदम की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने के बाद ममता ने आध्यात्मिकता की ओर रुख किया। हालांकि यह सफर आसान नहीं था। उनकी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह छोड़ना बहुत मुश्किल था। पुरानी जिंदगी को छोड़कर साधु संतों के बीच रहना और धर्म के नियमों का पालन करने के लिए एक बड़ा बदलाव था, लेकिन ममता ने अपने फैसले को पूरी निष्ठा से अपनाया। महाकुंभ 2025 में ममता कुलकर्णी का नया रूप देखकर लोग हैरान हो गए। उनके संन्यास लेने और महामंडलेश्वर बनने की खबर ने कुंभ नगरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी। अब वो धार्मिक कार्यों और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ममता कुलकर्णी का यह बदलाव उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी नए राह पर चलने का साहस रखते हैं। ममता ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कभी भी नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। महाकुंभ 2025 में उनके इस परिवर्तन ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चा सुख ग्लैमर और दौलत नहीं बल्कि आत्मशक्ति की शांति है। अब श्रीयामाई ममतानंद गिरी के नाम से पहचाने जाने वाली ममता कुलकर्णी धर्म, साधना और समाज सेवा के लिए नए जीवन में पूरी तरीके से रम चुकी हैं। उनका यह नया रूप न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह दिखाता है कि जीवन में बड़े से बड़ा बदलाव भी मुमकिन है।